तो देखिए लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग आत्मा का परिचय। उपाधि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को अपनी पहचान इस शरीर से करता है और इसी कारण अपना जो संबंध है उसका जो स्वरूप है वो जान नहीं पाता है। तो लास्ट में यही हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो बार-बार हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, बार-बार में कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो निरंतर महामंत्र का जप करने से आप देखेंगे ये जो उपाधि का लेयर है, ये खत्म होता जाता है। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई कथा है इस पर। एक व्यक्ति थे, तो उनका जो बच्चा था, वो बीमार था। अब वो जो व्यक्ति थे, वो गाँव में रहते थे, उनके परिवार के साथ में। तो उनके गाँव के उस पार अस्पताल था। बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ सा था। तो अब इस कारण उनको बहुत घूम कर जाना पड़ा था उस अस्पताल तक, जिस कारण उनका जो बच्चा है, वो मर गया था। उसने देह त्याग दिया था, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है, इतना टाइम अगर लगाकर जाएँगे, तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। तो दूसरों के कल्याण के लिए अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पहाड़ पर छेनी से लेकर उस पहाड़ को तोड़ दिया। मतलब सुरंग या रास्ता बना दिया। समझ गए होंगे आप उदाहरण, यहाँ पर क्या उदाहरण बेसिकली समझाया क्या जा रहा है। उसी तरह हमारा ये जो बड़ा-सा पहाड़ है, मिथ्या अहंकार का, कृष्णा है, बीच में ये पहाड़ है, पर और इस पहाड़ के कारण ही भगवान से हमारा जो संबंध है, मतलब ये पहाड़ ही बीच में बाधा बन रहा है। तो नियमित रूप से हम जो कथा और जाप का श्रवण करते हैं, तो इसकी छेनी करते 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 एक दिन ये पूरा रास्ता बन जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान दिखेंगे। तो यही चीज है जो समझने वाली है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो फोटो है, देख रहे हैं आप, ये बहुत गंभीर फोटो है। कई बार हमने ये देखी ही है, पहले की बुक्स में भी काफ़ी बार ये फ़ोटो आई है। क्या है इस फ़ोटो में? हम बचपन में पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हमारा देह इस तरह से परिवर्तित होते बुढ़ापा आ जाता है और फिर व्यक्ति देह त्याग देता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली क्या है? मुझे बताइए आप। छोटे बच्चे का क्या मिथ्या अहंकार नहीं होता? छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या उनका मिथ्या अहंकार होता है? ऐसा नहीं है। यस, कभी आप उसका खिलौना छीन कर देखिए। और देखिए ये बात भी है कि बच्चे अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते। आपने देखा है कभी जो बच्चे हैं, वो अपनी ही माँ को मारने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रेम में वो मार रहे हैं, कुछ ऐसे नाटक-वाटक कर रहे हैं, गुस्से में मारते हैं। तुमने मेरा खिलौना क्यों छीना? तो इससे क्या समझ आ रहा है? कि कार को कार ही समझिए। अब वो बेबी कार या यंग ओल्ड कार मत कहिए उसे। समझ रहे हैं क्या मतलब आप कोई भी कार देखते हैं, कार के अलग-अलग मॉडल्स होते हैं। नैनो होता है, बीएमडब्ल्यू होता है, ऑडी होता है, व्हाटएवर। तो उसको कार ही तो बोलते हैं। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, तो उपाधि है। और आप देखेंगे ऐसे बुद्धि में रहकर जब व्यक्ति कार्य करता है, तो उसकी देहात्म बुद्धि और बढ़ती जाती है। जैसे देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आज ही की सुबह की प्रभु जी की क्लास में ये बात आई थी कि स्वस्थ रहने के लिए मतलब क्या बात आई थी, डिस्कशन चल रहा था कि जो भी हम काम करते हैं,
उसको भगवान से कैसे कनेक्ट करें, भगवान को कैसे समर्पित करें। तो ये एक टॉपिक आई थी कि स्वस्थ टॉपिक आया था कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को योगा करना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो जिमिंग भी कर सकते हैं, जिम वगैरह? तो इससे देखिए समझना चाहिए कि जिम वगैरह करने से देहात्म बुद्धि ही बढ़ती है। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी, मतलब एकदम ओपन डिस्कशन ही करना मैं पसंद करती हूँ। क्या मैं विचार कर रही थी, पहले मैंने भी जिम जॉइन किया था। एक्चुअली इस बात को मैं आज ही मैंने रिफ्लेक्ट कर पाई थी मैं। उस टाइम पर मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना है, ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं थी। स्वास्थ्य तो आप देखेंगे प्राय यंग एज में अच्छा ही होता है। अगर ठीक कुछ भी उटपटांग व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, तो स्वास्थ्य तो बढ़िया ही होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखना है, इस वजह से मैं जिम जॉइन करूँ। उस टाइम पर यही बुद्धि थी कि मुझे जिम करना है, ताकि जो शरीर है वो बढ़िया हष्ट-पुष्ट रहे। तो इस चीज़ को मैं लिटरली आज ही रिफ्लेक्ट कर पा रही थी। तो इससे देखिए समझ क्या आ रहा है कि हम देह से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो देहात्म बुद्धि बढ़ती ही है। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। संबंध की स्थापना, तो ये टॉपिक है। अच्छा ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए एक और चीज़ है जो यहाँ पर, ठीक है वो आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होने के लिए नाम बदल दिया जाता है, ताकि हम शरीर के अनुसार सोचना छोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कही जा रही है कि जब दीक्षा होती है, तो उस टाइम पर व्यक्ति का नाम नाम भी बदला जाता है। अतः भगवान या भगवान के किसी भक्त भगवान की प्रिया अथवा शक्ति का नाम रखकर जीव में भगवान के संबंध को स्थापित किया जाता है। तो आप सोचिए, एक बार देखिए इसको साइड में रखते हैं, कुछ और बातें डिस्कस करने वाली है। अभी जैसे हम देहात्म बुद्धि वाली बात कर रहे थे इस फोटो को देखकर, कि आप देखेंगे कुछ भी हम देह से रिलेटेड काम करते हैं तो हमारी देहात्म बुद्धि बढ़ती ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ हो ना। जैसे किसी को कोल्ड कफ है और वो कहे कि मैं दही खाऊंगा, दही खाकर मैं ठीक होऊंगा, तो ये कितना बड़ा अज्ञान होगा उसका। दही खाने से तो और बढ़ेगा ही जो उसका कफ है, कोल्ड है। तो कुछ बीमारी है और बीमारी को ठीक करने की जगह ऐसी चीजें करे जिससे बीमारी बढ़े और हमें लगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होता ही है ना, जैसे आप देखिए किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी है, उसे कुछ परहेज करने को कहा जाए और वो उसको परहेज नहीं करे तो प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये प्रैक्टिकल चीजें जो समझने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। जैसे एक और शादी वाला टॉपिक आया था, प्रभु जी बता रहे थे कि शादी वगैरह में जाना नहीं चाहिए, वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां प्रसाद वगैरह होता नहीं है। पर फिर भी इमरजेंसी का पॉइंट रखा था कि अगर आपको वहां जाना पड़ जाए तो फिर जाइए, लेकिन खाना वगैरह मत खाइए। लेकिन मैं यहाँ क्या कहूंगी, वहां जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ना वहां क्या बातें होगी। भगवान से रिलेटेड तो कुछ बात है नहीं वहां पर। और
ऐसी जगह जाने से जो हमारा चित्त है वो दूषित ही तो होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ़ 2 मिनट की ही कुछ ऐसी बात कह दी जाए, उससे हमारा दिमाग कितना हिल जाता है। तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। महाप्रभु स्वयं ये बात बता रहे हैं कि भोगों की ये प्रवृत्ति ही है, व्यक्ति जितना उसको करता है, उतना ही उसे और अंधा बना देती है और उसे ये यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जो अंधा व्यक्ति है उसको क्या दिखेगा? कुछ भी तो नहीं दिखता है। तो ये भोगों की प्रवृत्ति है, जितना व्यक्ति उसको करता है, वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसे दिखता ही नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, बस उसे यही लगता है मैं जो कर रहा हूँ, वो ठीक है। समझ ही नहीं आता उसको कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। वास्तव में कई बार मैं बिल्कुल सरप्राइज़्ड हो जाती हूँ। पहले आप सोचिए ना, एकदम पाश्विक चेतना में ही तो जीवन बीत रहा था। इज़ इट नॉट? अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ होता, तो वहीं पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता और प्राय-प्राय ऐसा हो ही रहा है। भक्ति Krishna consciousness, this Krishna consciousness is extremely rare and getting birth in human life is rare also. मनुष्य देह भी ऐसा नहीं है फ्री में मिल गया। इसका बहुत पेमेंट करके आए हैं उसके बाद मिला है। फ्री में कुछ नहीं मिला है। और मनुष्य जीवन मिला है, उसके बाद में भी जो करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो फिर सोचिए ना पूरा जीवन ऐसे ही तो गया। और यही बात नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं। बंगाली की ही एक लाइन है उसको क्या है? गाने का मैं प्रयास करूँगी। से संबंधा नाही जारा, वृथा जन्मा गेलो तारा। সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু বড় दुराचार। जिसने प्रभु नित्यानंद से गुरु से अपना संबंध नहीं समझा, उसका जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। सेई पशु बड़ो दुराचार, क्या अर्थ है इसका? कि वे व्यक्ति तो एक पशु की तरह रह गया। ये स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ऐसे। दुराचारी जीवन बीत गया उसका बेचारे का। मनुष्य जीवन मिला, फिर भी जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाया। जो सामान्य पशु करते हैं, उसी में बस जीवन निकल गया। बड़ी गंभीर बातें हैं ये सब। और इसीलिए आप देखेंगे जो भी रिश्तेदार वगैरह है, जिनको समझ नहीं आता, अरे भाई भक्ति करने से होगा क्या? पैसा तो आ नहीं रहा है तुम्हारे पास में। नहीं समझते ना? बिकॉज़ दे हैव बिकम ब्लाइंड। देहात्म बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण नहीं समझ पाते, बताने के बाद भी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि पहले दिन से 16 माला करने लगे या कथा में एक बार ही सुनने से ही उनको रुचि प्राप्त हो। ये सब बातें नहीं हो रही, लेकिन बताने के बाद कम से कम स्टार्ट तो करें। तो ये फ़ोटो यहाँ पर क्यों दिखाया गया है? कि व्यक्ति बार-बार जन्म लेता है और बार-बार मरता है। उसका कारण क्या है? ये उपाधि, कि मैं शरीर हूँ और उसके कारण वह इंद्रिय तृप्ति करता है और फिर अगला जन्म प्राप्त होता है। इसी पर एक बात मैं बताना चाहूँगी। कल एक भक्त ने मुझे बताई थी। श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम की बात है। एक जो व्यक्ति है, वो सर्फिंग कर रहे थे। वहाँ पर अन्य भक्त भी थे।
तो वो प्रभुपाद जी से कह रहे हैं, ये व्यक्ति है, ये तो सर्फिंग ही करता रहता है। सर्फिंग समझ रहे हैं? पानी के ऊपर होता है ना, सर्फिंग करते हैं, समझ रहे होंगे आप। यू आर ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट। तो वो बहुत सर्फिंग करता था वो व्यक्ति। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी से कि ये तो बहुत सर्फिंग ही करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, ये इसको अगले जन्म में मछली बनना है ना, तो इसलिए ये इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड देखिए, सच में ये बहुत ज़्यादा डीप बातें हैं। सच में मैं तो काफ़ी बार सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि अगर ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिला होता तो पता नहीं क्या ही कर रहे होते। उन्हीं चीज़ों को बहुत श्रेष्ठ समझकर बस उसी को करे जाते। आपको आश्चर्य नहीं होता कि कैसे बिना मतलब की चीज़ों को कितना महत्व देते थे पहले? तो वो जो व्यक्ति है सर्फिंग को या स्विमिंग को जो भी वो महत्व दे रहे हैं, तो मनुष्य जीवन तो इसके लिए नहीं मिला है। मछली ही काफ़ी है तैरने के लिए तो। तो यही है व्यक्ति। आप सोचिए ना, भक्ति से क्या रिलेशन है इस चीज़ का। पर अपने आप को शरीर समझकर इस तरह की चीज़ें करता है, उसको स्वाद ही तो मिल रहा है उसमें कुछ, इंद्रिय तृप्ति। तो स्वाद मतलब वो समझ रहा है ऐसा, उसको कुछ टेस्ट है उसमें। इस वज़ह से उसमें वो लगा है और फिर उसके उपरांत उसे वैसा जन्म प्राप्त होता है अगला। तो ये कुछ बातें हैं जो विचारणीय हैं। तो इसलिए संबंध की स्थापना दीक्षा के समय होती है। अब ये कहा जा रहा है तो समझना होगा कि जब फॉर्मल दीक्षा ली जा रही है, तभी नहीं होती। मतलब तभी संबंध स्थापित नहीं होता। वो तो होता ही है, पर शुरुआत से ही आपको बताया तो जा रहा है, यही बात तो बताई जा रही है ना कि आप भगवान के अंश हैं, भगवान को संतुष्ट करें, भगवान की सेवा करें। वो तो समाजीकरण है। समाजीकरण हो जाता है कि आप भगवान के दास हो। तो क्या आज से भगवान के दास है? मतलब आज जैसे दीक्षा हुई है, तो क्या आज से दास है? क्या दीक्षा के समय से हम दास बने हैं भगवान के? तो ऐसा तो नहीं है। ये बस एक समाजीकरण होता है। तो ये समझना चाहिए। तो ठीक है, अब समझते हैं हम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होने के लिए, मतलब सभी उपाधियों से मुक्त होने के लिए नाम बदल दिया जाता है, ताकि हम शरीर के अनुसार सोचना छोड़ दें। जैसे आप देखेंगे सनातन गोस्वामी पाद का भी नाम महाप्रभु ने चेंज किया था। उनका नाम था स शक्कर मलिक, ऐसे कुछ नाम था। फिर उनका नाम परिवर्तन कर दिया, सनातन रखा। और ऐसे रूप गोस्वामी जी का भी नाम था, कुछ था खास, डाबी घास, कुछ ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ, नाम चेंज किए जाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये। क्यों ज़रूरी है? ताकि इससे हमारी भौतिक जगत की पहचान मिटे। इस पर देखिए एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि जिन भक्तों की दीक्षा हो जाती है, उनको भौतिक नाम से पुकारना अपराध होता है। मैंने भी ये अपराध मुझसे हो गया है, बट सॉरी कृष्णा। तो ये समझना चाहिए कि ये अपराध होता है, जिनकी भी भक्तों की दीक्षा हो जाती है, उनको उनके भौतिक नाम से पुकारना अपराध है। चाहे संबंध भी हो, है ना? फिर जैसे घर में कुछ संबंध है, फिर भी घर के जो पहले के जो नाम थे चिंटू, मिंटू व्हाटएवर, उनसे भी संबोधित नहीं करना चाहिए। ये सब वैष्णव शिष्टाचार में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई अभक्त है तो उनका तो वो तो नहीं समझ सकते, पर ये चीज़ समझनी चाहिए। भौतिक नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए। अगर हम भौतिक नाम से ही पुकारते हैं, तो उसी तरह से स्मृति रहेगी। इस पर देखिए प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि एक भक्त हैं, उनके पिताजी भी उन्हें इस तरह पुकारते थे। मतलब उनका जो भी नाम था,
व्रज रेणु, व्रज रेणु प्रभु, उनके जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को इस तरह से प्रभु प्रभु, व्रज रेणु प्रभु। तो बहुत सुंदर शैली है ये, बहुत सुंदर तरीका है। प्रभु भी बोलना चाहिए, नाम से नहीं बोलना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पर कहूँ सौम्यदीप, तो जैसे ही हम नाम से बोलते हैं, तुरंत भावना आ जाएगी कि ये मेरा सेवक है। सेवक मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं आती, इज़ इट नॉट? और जैसे ही आप कहेंगे प्रभु, प्रभु जी या माता जी, तो तुरंत देखेंगे आपके चित्त में एक अलग ही भावना आ जाएगी। होता है ऐसा? कितनी सुंदर शैली है वास्तव में ये। देखिए ना, जो भी वैष्णव है, जैसे कोई आपसे एज में छोटा है, बड़ा है, उनको कभी भी नाम से संबोधित नहीं किया जाता। माता जी, प्रभु जी, तो ये अलग ही आप देखेंगे चित्त में भावना रहती है। और यही श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामने जो भी वैष्णव हम देखते हैं, दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। तभी तो दासानुदास, नम्रता आती है। और फिर सोचिए आप, फिर कैसे अपराध बनेगा? कैसे वैष्णव अपराध कैसे बनेगा? जब अगर ये भावना होगी तो। वैष्णवों के बीच ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को भगवान का स्वरूप देखता है और अपने स्वामी के रूप में देखता है। जो भी आप व्यक्ति देखते हैं सामने, देखने का प्रयास किया करिए। जब आप इस तरह से देखेंगे कि ये भगवान का अ, स्वरूप है और अपने स्वामी के रूप में देखेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फ़र्क पड़ता है। अपराध तो कभी फिर बनेगा ही नहीं ऑटोमैटिकली। इस पर देखिए बहुत ही सुंदर बात है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार मायापुर गए थे। तो वहाँ के जो छोटे बच्चे बच्चे हैं गुरुकुल के, उनको भी महाराज ने प्रणाम किया था। महाराज ने कहा, "ये धामवासी है, मैं तो उनका सेवक हूँ।" सोचिए इतनी विनम्रता। आई जस्ट प्रे मैं भी एक दिन इतना विनम्र बन सकूँ। लाइक वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। देखिए ये चीज़ कहना तो बहुत आसान है, बट ये फॉलो करना बहुत कठिन हो जाता है। तुरंत हम किसी का भी दोष देखने लगते हैं, होता है ऐसा? आप सबको भी यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। प्रभु जी ने की थी ये चीज़ कि जो भी आपके भौतिक नाम है, यू कैन चेंज देम। समथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा, जिनको सुनते ही कृष्ण की स्मृति हो। दीक्षा नहीं भी हुई है तब भी। आप देखेंगे सुबह जो भी भक्त आते हैं, काफ़ी सारे भक्तों की दीक्षा नहीं हुई है, बट प्रभु जी ने ही उनका नाम चेंज कर दिया था। स्टार्टिंग की बात है बहुत, तो उनका नाम चेंज करके ऐसा कुछ उनसे उनके ही नाम से मिलता-जुलता कुछ ऐसा नाम रखा अ, जिससे कृष्ण की स्मृति हो। सो यू कैन आल्सो ट्राई दिस। मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज़ कही थी, बट कुछ ही भक्तों ने फॉलो की, जैसे वसुप्रिया माता जी हैं, उनकी तो दीक्षा नहीं हुई है, उन्होंने चेंज किया और अंकुश प्रभु ने भी किया है। सो यू कैन आल्सो ट्राई। ठीक है। अतः भगवान या भगवान के किसी भक्त, भगवान की प्रिया अथवा शक्ति का नाम रखकर जीव में भगवान के संबंध को स्थापित किया जाता है। ये बात समझ आई? इसको प्रभु जी समझा रहे थे कि जैसे आप बताइए प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी का नाम क्या है? शुभ कृष्णा बॉस, है ना? अरे आपको पता नहीं है प्रभु जी कितना कितना बड़ा मैनेजमेंट करते थे टेम्पल में। ये उस टाइम की बात है
जब प्रभु जी टेम्पल में रहते थे, तो इसी तरह से समझा रहे थे, शुभ कृष्णा बॉस, मेरा नाम क्या है? शुभ कृष्णा बॉस। नहीं, शुभ कृष्णा दास। इसको देखिए बहुत सुंदर तरह से समझने का तरीका क्या है? जैसे आप सभी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले आप सभी क्या करते हैं? मुझे चैट के थ्रू बताइए। मैं जानना चाहूँगी आपके व्यू कि आप मतलब क्या करते हैं? करते सब एक ही चीज़ है, सिमिलर। टेम्पल में प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं? माताजी बहुत दिन हो गए टेम्पल विज़िट किए, याद नहीं आ रहा। चप्पल नहीं उतारते हैं? यस, जूता खोल के जाते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो यही चीज़ है, चप्पल उतारते हैं, चप्पल लेकर नहीं घुसते मंदिर में। तो ये समझिए इस चीज़ को, चप्पल हो गई उपाधि। तो वैष्णव समाज है, तो ये चप्पल बाहर कर देनी चाहिए, जो उपाधि है। भगवान के सामने जाते हैं, तो क्या ये सोचते हैं कि मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? ये सब तो नहीं सोचते हैं। भगवान मैं आपका दास हूँ और कुछ नहीं। तो ये उपाधि से मुक्त होने के लिए है। पुरुषों के लिए दास और स्त्रियों के लिए दासी की संज्ञा दी जाती है। हम अन्य किसी के नहीं, कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। श्री कृष्ण हमारे रक्षक है, त्राता है, पालक है, पोषक है। तो नाम के आगे दास लगाते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से नाम रखे जाते हैं ताकि चित्त में हमेशा रहे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। इस पर ही मुझे एक बात याद आ रही है। स्टार्टिंग की बात है, जिन भक्त की वजह से मैं भक्ति में आई थी, मैथिली नाम है उन माताजी का, मैथिली माताजी। तो सात्विक मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं वो। तो एक बार उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा माताजी। तो माताजी आप ऐसे-ऐसे कुछ वो मुझे समझा रही थी। तो मैंने सोचा माताजी, ये शायद मुझे समझ रही हैं कि मैं कोई बड़ी उम्र की लेडी हूँ, इसलिए मुझे माताजी, माताजी बोल रही है। तो मैंने उन्हें कहा, "आप मुझे माताजी क्यों बोल रहे हैं? मैं कोई लेडी नहीं हूँ, मैं छोटी-सी बच्ची हूँ, मुझे माताजी क्यों बोल रहे हैं आप? यू कैन कॉल मी बाय माय नेम।" फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, इस तरह से माताजी बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल होता है। इस्कॉन में ऐसे-ऐसे उन्होंने बताया था फिर। तो ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी-कभी। किसी आप सामान्य व्यक्ति को माताजी बोलेंगे, माताजी आप सोचिए ना, माताजी किसी को बोलते हैं, किसी जो कोई बुजुर्ग लेडी होती है, उनको ही तो माताजी बोला जाता है सामान्य रूप से। तो किसी को पता नहीं है, वो तो ऐसा ही समझेगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ, तो देखिए, इस पर एक बात इस पर देखिए एक और बात आ सकती है कि केवल दास-दास कहने से क्या होगा? ठीक है, नाम तो रख दिए, ये दास, वो दास, लेकिन दास-दास बोलने से क्या होगा? तो एक बार इस पर विचार कीजिए, सब कुछ बोलने से ही तो होता है। बोलो बेटा पापा, और आप देखेंगे ऐसा बोलते-बोलते ही तो ये भावना हो जाती है कि ये मेरे पापा हैं। बच्चे की यही तो भावना हो जाती है। और मानिए शुरू से ही बच्चे को बताया जाए कि बेटा तुम आत्मा हो, तुम बोलो आत्मा, या और तुम शाश्वत हो, तो कभी क्या ये भावना आएगी? कभी उसके मन में कि ये मेरे पापा है या मेरे चाचा है, व्हाटएवर? बोल-बोल कर ही तो मानने लगता है। बोलने का ही तो प्रभाव है। जो हम नहीं हैं, वो ही बोल-बोल के हम मानने लगे। तो हम जो हैं, अगर वो बार-बार बोला जाएगा, तो भावना आएगी ना कि हम भगवान के दास हैं।
इस पर महाराज बता रहे थे कि बाहर के जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं, "ये क्या दास-दास तुम बोलते हो? अपने आप को इतना निम्न क्यों समझ रहे हो तुम? अपने आप को श्रेष्ठ मानो, भगवान बनो।" बहुत अहंकार होता है। भगवान बनो, क्या ये तुम क्यों इतना नीचे, इतना क्यों हम्बल सर्वेंट कर रहे हो? श्रेष्ठ बनो। लेकिन ये चीज़ समझनी चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे शायद, रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य जी की टीका थी या क्या थी, उसमें ये वर्णन है कि आप देखेंगे, दास्य भाव से ही असीमित सुख मिलेगा व्यक्ति को, जब उसकी भावना होगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसी से उसको सुख मिलेगा। देखिए, भागवतम में भी ये चीज़ मेंशन है कि जो भी व्यक्ति, जिसके भी चित्त में ये भावना है कि मैं वासुदेव कृष्ण का दास हूँ, वो पूरे विश्व को पवित्र कर सकता है। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। इसकी हमें कामना करनी चाहिए। आप सोचिए ना, अ, आपको ये चीज़ कभी-कभी एक्साइटेड नहीं कर देती? मतलब कभी-कभी इसलिए करती क्योंकि अभी चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ, दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी। सबसे अमेज़िंग कब लगता है? जब आप ये देख पाते हैं, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं दैट कृष्णा इज़ रेसिप्रोकेटिंग। तो उस टाइम पर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो जाते कि देखिए ना, कुछ भी तो मुझ में वो नहीं है काबिलियत, फिर भी कृष्णा हैज़ एक्सेप्टेड। और ये चीज़ तब हम ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं जब हम देखते हैं कि कृष्णा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। इज़ इट नॉट? तो ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत गंभीर हैं। तो लग रहा होगा कि इतना-इतना टाइम लग रहा है, बट समझना चाहिए कि बहुत डीप है। इसको हम जो भी डिस्कस करते हैं, हो सके तो आप या तो वापस से रिकॉर्डिंग सुना करिए या एक बार विचार किया करिए, जो भी हमने डिस्कस किया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। एक बात मैं यहाँ बोलकर रुकूँगी कि आप देखेंगे, हर दिन बस ये रिफ्लेक्शन आता है, जब भी मतलब व्हेन वी गो टू बेड, एटलीस्ट मेरे साथ ही होता है, दैट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ जस्ट अमेजिंग। बस पता नहीं, हर दिन ये थॉट आता है कि अभी भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ इतना बिल्कुल जादुई सा लग रहा है। भक्ति नहीं कर रहे होते तो पता नहीं क्या ही कचरा ही कर रहे होते, लिटरली सोचना भी नहीं चाहते उस बारे में। ठीक है, ये चैप्टर बस अब कंप्लीट होने वाला है। हो सका तो कल पूरा करने का इसे ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।